जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी RO हिंदी की। और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप देख ही सकते हो यहाँ पर, वो है विशेषण। विशेषण की इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया विशेषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण क्या होते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है विशेषण में विकार। विकार का मतलब है कि अगर कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो उसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए जरा, देखिए पहली लाइन देखेंगे, विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जो लिंग, वचन और कारक विशेष्य का होता है, वही लिंग, वचन और कारक विशेषण का भी होता है। ठीक है, यानी कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, और ये जो परिवर्तन होता है विशेषण का, ये विशेष्य पर आधारित होता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अगर वो बदलेगा तो विशेषण भी उसके साथ ही बदल जाएगा। जैसे अब कुछ नियम है, जरा देखते हैं इनको, देखेंगे जरा ध्यान से। आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ ईकारांत हो जाते हैं। अब ये आकारांत क्या है, तो देखिए आकारांत का मतलब है जिनका अंत बड़े आ की मात्रा से होता है। आ का रांत, यानी आ की ध्वनि के साथ अंत होने वाले विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं लिख दूँ अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख दूँ अच्छा। तो अच्छा में छा पर आ का डंडा लगाया या नहीं लगाया, बड़े आ का, तो ये हो गया आकारांत। अब जब हम इसे स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर उसी के साथ ईकारांत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ईकारांत में। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अच्छा लड़का, मतलब सॉरी, यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो अच्छा लड़का, ठीक, और अच्छी लड़की। यहाँ पर ये 2 बार लिख गया है, बढ़िया गलत है। यहाँ पर देखेंगे, पहले है अच्छा लड़का, लड़का कैसा है, अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम लड़के का लिंग बदलेंगे, इसको करेंगे लड़की, तो फिर अच्छा भी बदल के किस में चेंज हो जाएगा, अच्छी में चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। वैसे ही देखिए अगला, आकारांत विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। यानी ऐसे विशेषण जिनका अंत बड़े आ के साथ हो रहा है, अगर जब आप उनका बहुवचन बनाओगे तो वो छोटे ए के साथ परिवर्तित हो जाएंगे। सही है, एग्जाम्पल के लिए मीठा आम। ठीक, तो आम की विशेषता क्या है, मीठा, और मीठा जो है अंत हो रहा है ठा, ठा पर बड़े आ की मात्रा के साथ, तो ये हो गया आकारांत। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसका बहुवचन करोगे तो क्या होगा, आकारांत से ये एकारांत में, यानी छोटे ए में परिवर्तित हो जाएगा। बहुवचन जब आप करोगे तो आम का तो आमो नहीं होगा, आम का आम ही रहेगा, लेकिन मीठा का हो जाएगा मीठे आम। अगर मैं कह रहा हूँ यह आम मीठा है, मतलब किसी एक आम की बात हो रही है, और अगर मैं कह रहा हूँ ये आम मीठे हैं, मतलब बहुत सारे आमों की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं विशेषण जो है ये जो है बहुवचन बनाने के भी कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, विभक्ति चिन्ह विशेष्य के साथ लगते हैं, विशेषण के साथ नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, अपादान से अलग होने के लिए, इस तरीके से ये जितने भी आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं, सब इस्तेमाल होंगे किसके साथ, विशेष्य के साथ, यानी उसके साथ इस्तेमाल होंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, परिश्रमी छात्रों को पुरस्कार मिलेगा,
तो छात्रों की विशेषता क्या है? परिश्रमी। तो परिश्रमी क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण हो गया। और छात्र क्या है? छात्रों की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गया विशेष्य। ठीक, और यहाँ पर जो विभक्ति लगी हुई है वो कर्म की है, यानी को है। तो को किसके साथ लगा है? छात्रों के साथ लगा है, परिश्रमी के साथ नहीं लगा है और ना ही लगेगा। यही नियम है कि विभक्ति चिन्ह विशेष्य के साथ लगते हैं, विशेषण के साथ नहीं। आगे देखिए, संस्कृत विशेषणों में लिंग के अनुसार परिवर्तन भी होता है और नहीं भी। यानी जो संस्कृत के विशेषण होते हैं वो लिंग के अनुसार बदल भी जाते हैं और नहीं भी बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रिय पुत्र और प्रिय कन्या। अब पुत्र और कन्या यहाँ पर हम देखेंगे, ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग, लेकिन इनका जो विशेषण है प्रिय, ये दोनों में एक जैसा है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा जो है हम यहाँ पर इसको बदल भी सकते हैं। जैसे विदुषी महिला, विद्वान महिला को क्या बोलते हैं? विदुषी महिला। लेकिन अगर हम बोलेंगे रूपवती बालिका, ठीक, तो फिर ये जो है अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? देखो, विदुषी जो शब्द है ये मूल रूप से महिलाओं के साथ ही इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ आप ये लिखोगे कि विदुषी, लिख के देखता हूँ मैं, विदुषी पुरुष, तो ये अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो विदुषी शब्द है ये मूल रूप से महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल होगा, पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? वैसे ही रूपवती बालिका, तो बालिका के लिए रूपवती शब्द इस्तेमाल होगा, बालक के लिए नहीं होगा। हम कहेंगे ये बालक बहुत रूपवती है, तो ये अपने आप में गलत हो गया, नहीं हो गया। पुरुष के लिए अगर आप विदुषी के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? वो होगा विद्वान। विदुषी इस्तेमाल नहीं होगा। तो बहुत बार ये चेंज होते हैं और बहुत बार चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अगर महिला के लिए इस्तेमाल करोगे तो विदुषी करोगे, और पुरुष के लिए इस्तेमाल करोगे तो विद्वान करोगे। बालक के लिए इस्तेमाल, मतलब बालिका के लिए इस्तेमाल करोगे तो रूपवती करोगे, है ना, और बालक के लिए करोगे तो सुंदर करोगे, सुंदर बच्चा। बात समझ रहे हैं? तो बहुत बार चेंज होता है और बहुत बार चेंज नहीं होता। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञा दी हुई हैं और उनसे क्या विशेषण बनेगा वो दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे देखिए, बुद्धिमत्ता। अब बुद्धिमत्ता अपने आप में क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है ना। ये बुद्धिमानी की अवस्था को दर्शाता है। ठीक, और जिस व्यक्ति के अंतर, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ये विशेषता होती है, ठीक, या जिस व्यक्ति के अंदर ये अवस्था होती है कि वह बुद्धिमान हो, मतलब उसके अंदर बुद्धिमत्ता होती है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं बुद्धिमान। सही है? तो बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण हो गया, और बुद्धिमत्ता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। ठीक, हाँ। विद्वान होने की अवस्था कहलाती है बुद्धिमत्ता, और जिसके अंदर ये अवस्था होती है वो व्यक्ति कहलाता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमत्ता संज्ञा और बुद्धिमान विशेषण। जैसे मैं कहूँ कि राम बुद्धिमान है, तो राम की विशेषता क्या होगी? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या है? विशेषण। मूर्खता का जो विशेषण है वो है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख महिला, मूर्ख आदमी, इस तरीके से। शिष्टता का जो विशेषण है वो है शिष्ट। शिष्ट पुरुष, शिष्ट महिला, शिष्ट राम, राम है ना, राम बहुत शिष्ट है, इस तरीके से। शुक्लिमा का जो विशेषण है वो है शुक्ल। वीरत्व का विशेषण है वीर। वीर एक गुण है, और वीरता का जो गुण है उसे कहते हैं वीरत्व। ठीक, जैसे राम एक वीर योद्धा है, मैं लिख रहा हूँ राम एक वीर योद्धा है, तो राम की विशेषता क्या है? राम की विशेषता वीर होना है, तो ये एक विशेषण है। लघुत्व से बनता है लघु, लघु मतलब छोटा, और गौरव का जो विशेषण होता है ये है गुरु। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। गौरव का विशेषण क्या है? गुरु। और लाघव का विशेषण है साथियों लघु। लघु लाघव का भी है और लघुत्व का भी है, दोनों का ही है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ जो है डायरेक्टली संज्ञा और विशेषण दिए हुए हैं, इनको जरा हम देखते हैं। देखिए, निशा का विशेषण है साथियों नैश। ये आपको देखो सीधे सीधे भैया याद ही करने हैं। जहाँ महत्वपूर्ण होगा, जहाँ एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। बाकी जो है ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए, निशा जो है इसका विशेषण होता है नैश।
ग्राम्य का विशेषण है, मतलब सॉरी, ग्राम का विशेषण है ग्राम्य। लोक का विशेषण है लौकिक। दया का विशेषण है साथियों दयालु। हम कहते हैं ना राम बहुत दयालु है, तो राम का गुण क्या है? दयालु। बल का विशेषण होता है बलिष्ठ। देखिए, विशेषण का मतलब है विशेषता। अगर आप इन शब्दों को किसी के साथ इस्तेमाल कर पा रहे हो उसकी विशेषता बताते हुए, तो ये विशेषण है, सीधी बात है ना? बिल्कुल। जैसे अब इसको ले लो आप, ये है, जैसे ये लो दयालु, तो राम दयालु है, सीता दयालु है, मैं दयालु हूँ, आप दयालु हो, तो ये हमारा गुण ही तो बता रहा है। बलिष्ठ, मैं बलिष्ठ हूँ, तो ये मेरी विशेषता हो गई। राम बलिष्ठ नहीं है, ये उसकी विशेषता हो गई। इस तरीके से जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। मुख का विशेषण है मुखर। कहते हैं ना वो बहुत मुखर वक्ता है, बहुत अच्छे से बोल लेता है। रक्त का विशेषण होता है रक्तिम। रक्तिम का मतलब होता है रक्त जैसे वर्ण वाला, उसे बोलते हैं रक्तिम। ग्राम का विशेषण है ग्रामीण। कहते हैं ना वो आदमी तो वो ग्रामीण है, मतलब उसकी विशेषता क्या है कि वह गांव से जुड़ा हुआ है। मास का तत्सम है मासल। तंद्रा का तत्सम है तंद्रिल, तंद्रिल। प्रथु का तत्सम है प्रथुल। भूख का तत्सम है भूखा। राम भूखा है, मैं भूखा हूँ। ये हमारी अवस्था को दर्शा रहा है, और अवस्था किसके अंतर्गत आती है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। सोना का विशेषण है सुनहरा, है ना? यह रंग बहुत सुनहरा है, तो रंग की विशेषता क्या है? वह सुनहरे रंग का है। सुनहरा मतलब क्या है? जिसमें सोने की आभा हो। देहात का जो विशेषण है वो है देहाती। गेरू का विशेषण है गेरुआ। बाजार का विशेषण है बाजारू। चाचा का विशेषण है चचेरा। जो चाचा से जुड़ा हुआ है वो चचेरा है, ठीक है? चचेरा भाई, तो चाचा का पुत्र जो होगा हमारा चचेरा भाई होगा, तो चाचा से तो जुड़ा हुआ है। चचेरी बहन, इस तरीके से। भांग का विशेषण है भंगेड़ी। भंगेड़ी का मतलब है जो भांग से जुड़ा हुआ है, जो भांग का सेवन करता है, उसे बोलते हैं भंगेड़ी। मेरठ का विशेषण है साथियों मेरठ वाला। जो मेरठ से जुड़ा हुआ है वो मेरठ वाला है, तो मेरठ अपने आप में संज्ञा है और मेरठ वाला जो है विशेषण है। धन का तत्सम है धनवंत और धनवान, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तालु का तत्सम है साथियों तालव्य, ठीक? जो मुंह से जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं मौखिक। मौखिक होता है ना, ये सब लिखित परीक्षा नहीं है, मौखिक है, यानी इंटरव्यू होगा सीधे आपका। आनंद का विशेषण है आनंदमय या फिर आनंदित। फल का विशेषण है फलित, ठीक? कर्म का विशेषण है कर्मनिष्ठ। मधु का विशेषण है मधुर। कुल का विशेषण है साथियों कुलीन। जो कुलीन होता है, जो कुल से जुड़ा हुआ होता है, उच्च कुल से, उसे कहते हैं कुलीन। रूपा का तत्सम है रूपहला, रूपहला, ठीक? मेधा का तत्सम है साथियों मेधावी। जिसके अंदर मेधा होती है उसे कहते हैं, जिसके अंदर मेधा का गुण होता है उसे कहते हैं मेधावी। जैसे राम बहुत मेधावी छात्र है, सही है? वैसे ही राष्ट्र का जो विशेषण होता है वो होता है राष्ट्रीय। तो जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ होगा वो है राष्ट्रीय। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संपत्ति, तो कोई ऐसी संपत्ति इसका संबंध राष्ट्र से है तो वो होगी राष्ट्रीय संपत्ति, ठीक? धन का जो विशेषण होता है वो है धनवान। दूध का विशेषण होता है दुधारू। जैसे हम कहते हैं ना ये गाय दुधारू है, यानी बहुत दूध देने वाली है, तो दुधारू अपने आप में गुण है। रंग का विशेषण है रंगीला। गरज का विलोम है गरजू मतलब सॉरी विलोम नहीं है, विशेषण। मामा का विशेषण है ममेरा, ठीक? खपरा का विशेषण है खपरेल। लखनऊ का विशेषण है लखनवी। कहते हैं ना ये तो लखनवी कबाब है, यानी इस कबाब की विशेषता क्या है कि ये लखनऊ से जुड़ा हुआ है, तो लखनवी कबाब है, लखनवी कुर्ता है, इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। भूत का जो विशेषण है वो है भुतहा। कहते हैं ना ये तो हवेली भुतहा है, भुतहा हवेली है, यानी इस हवेली का संबंध भूतों से है। छूत का जो विशेषण है वो है छुतहर, ठीक? चलिए और देखते हैं आगे। ये कुछ थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ है, इसको आप एक बार देख लो, पढ़ लो, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जैसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
विशेषण बनाने के कुछ संस्कृत के नियम हैं, उन्हें देखते हैं। धातु के आदि स्वर को वृद्धि करने वाले अर्थात शब्द का पहला वर्ण आकार है तो ऐसे प्रत्ययों को लगाने पर वह आकार हो जाएगा ई, या ई मात्रा वाला है तो ए मात्रा वाला हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ मात्रा वाला है तो बड़ी औ मात्रा वाला, और री मात्रा वाला है तो आर मात्रा वाला हो जाएगा। धातु के आदि स्वर को ऐसी वृद्धि देने वाले संस्कृत के प्रत्यय हैं अय, इक और आ। बोल वचन था, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लो, पढ़ने से ही समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखो अग्नि, अब अग्नि का जो विशेषण होता है आग्नेय होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये कैसे बना है, ये अग्नि में ए प्रत्यय लगाने से बना है। पुरुष का जो विशेषण है वो है पौरुषे, सीधे सीधे याद रखो। परिवार का विशेषण है पारिवारिक, ध्यान रखना। धर्म का विशेषण है धार्मिक। प्रथा का विशेषण है साथियों पार्थ, और पार्थ किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का, ध्यान रखना। और इंद्र का पर्यायवाची देख लो भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंद्र का पर्यायवाची है साथियों ऐन्द्र, ठीक है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नई जानकारी मिली होगी। जल्दी ही इसी माह के भीतर जो है हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम लगातार पूरा जनवरी हम हिंदी का रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और धनाधन तैयारी करके आपका सिलेक्शन आरओ में पक्का कराएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो आप लोग, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।